बच्चे सब नालायक आखिर मुंह से निकाले। हाँ, मुंह से क्या हम इस प्लेट में चाटने में कोई दिक्कत नहीं। अपग्रेड निकला है कपड़ा बनाने का। एक आई में बहुत मेहनती है। हम जा रहे हैं किचन से। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज जो है होलिका दहन और अभी ना टाइम लगभग 6 बजने वाला है और श्रेया जो है ना यहाँ पे बैलून जो है ना बंटवारा कर रही है। आयुष को और दूसरा कलर दे रही है, अपना फेवरेट कलर अपना चूज कर रही है। तो आज ना बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कुछ बनाने का, क्योंकि पता क्या मेरे ससुर जी है वो ना हॉस्पिटल में भर्ती कल ही हुए हैं। तो उनकी तबीयत जो है ना थोड़ा किडनी में प्रॉब्लम है, शुगर बहुत ही ज़्यादा लो हो गया तो एडमिट करवाना पड़ा था। देखा इसका नया क्या कहते हैं उसका अपग्रेड निकला है कपड़ा बनाने का। इसे हम कर लिए दोबारा की। तो यहाँ पे अपना श्रेया जो है ना गेम वूम खेलती है ना, कपड़े डिज़ाइन बनाती है, तो वही मुझे दिखा रही है। तो मैं ना यहाँ पे दाल वाल धो के रख दी थी और पता है क्या, आयुष के पापा नहीं है और मेन उनके बिना और कुछ मन नहीं करता है, क्योंकि जब वो रहते हैं ना तो मेरे यहाँ पे 3 बजे 3:30 बजे से होलिका दहन वाले दिन ना हम लोग स्टार्ट कर देते हैं बनाना। और पापा तो भरते हैं ये, अब तो वो ठीक है, लेकिन वही है कि मेरे हस्बैंड सुबह में ही चले जाते हैं और आते हैं रात को, तो दिन भर उनके बिना पर्व त्योहार में तो बहुत ही ज़्यादा खलता है। क्योंकि वही मेन बात है कि क्योंकि फैमिली इधर है नहीं, कोई गुतिया नहीं है, कोई नहीं है जिसके साथ हम टाइम स्पेंड करें। तो मेन वही होता है कि हम ही चारों एक दूसरे के लिए होते हैं। अंदिना में मैं बनाती हूँ हर चीज़, लेकिन फेस्टिवल पता नहीं क्यों आदत हो गई है मेरे हस्बैंड का कि साथ में स्टार्ट करना, साथ में करना। तो वो अकेले मेरे को बिल्कुल नहीं मन तो बिल्कुल ही नहीं कर रहा था मेरे को बनाने के, लेकिन बच्चे हैं तो फिर बनाना पड़ेगा। तो मैं 6 बजे किचन में आई हूँ, तो मैंने कहा श्रेया चलो बैठे रहना किचन में, मैं अपना करूँगी। और आयुष गया हुआ है दूध लाने के लिए, तो पकौड़े वकौड़े बनाएंगे। मन तो नहीं था, लेकिन हस्बैंड बोले कि बनाओ पापा, ठीक है। और वहाँ पे भी सास जो है ना वो भी अपना बना रही थी, तो मैं भी यहाँ पे अपना बनाना जो है ना स्टार्ट कर दी हूँ। श्रेया को तो क्या है ना कि बाहर का काम तो कर लेती थी, किचन का काम इससे होता नहीं है। अगर किचन में आती भी ना तो पता नहीं क्यों इससे मिस्टेक हो जाता है, कुछ गिर जाता है, कुछ टूट जाता है, तो इस वजह से डरती है। और इसको पता ही नहीं चलता है कि कढ़ाई कौन सा है, छुलनी कौन सा है, तो इस वजह से वो डरती रहती है कि मम्मी कहीं मेरे को डांटने ना लग जाए। तो मैं आज बना रही हूँ जो बिहार में बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है, कचरी, जो खेसारी के दाल का मैं कचरी बना रही हूँ, दही बड़े बना रही हूँ, फुलौरी और लौकी का, बैंगन का और गोभी का पकौड़ा, आलू का पकौड़ा, पनीर का पकौड़ा और ब्रेड पकौड़ा, ये सब बनाऊंगी, पर थोड़ा थोड़ा ही बनाऊंगी। मेन कचरी ज़्यादा बनाऊंगी और दही बड़े बाकी सब थोड़ा बहुत ही बनेगा। ब्रेड पकौड़ा बन के रखा भी जाएगा तो सुबह में बच्चे खा लेंगे। और कल जो है ना होली हमारे यहाँ पे कल सेलिब्रेट नहीं होगा, परसों होगा। इस बार 2 होली हो गया है ना, तो ये भी एक ट्रेजेडी है। तो आयुष देखा कि मैं, मेरा जो है ना थकावट सा लग रहा था, वो मन नहीं कर रहा था अंदर से जो है ना। और एक होता है कि आयुष के पापा नहीं रहते, तो ऐसे त्यौहार पे बहुत ज़्यादा मेरे को हो जाता है वो प्रॉब्लम। मैं ही नहीं, मेरे बच्चे भी हो जाते हैं। तो आयुष बोला कि मम्मी मैं आपका मदद कर देता हूँ, मैं पीस देता हूँ। तो दही बड़ा वाला जो है ना वो पीस रहा है और पानी वानी डाल के मैं थोड़ा थोड़ा दे रही हूँ, क्योंकि वो है ना बहुत हिलने लग जाता है ना मिक्सी जार, पिसाता नहीं है ना जल्दी। और चना का, सॉरी हाँ, चना का भी पकौड़ा बना रही हूँ। तो चना का जो पकौड़ा हम लोग बनाते हैं ना, तो चावल पीस के, चावल के आटा में बनाते हैं, या तो चावल का आटा हो वो, या तो फूलने के लिए डाल दीजिए। तो यहाँ पे ना हम तीनों के लिए ना चाय भी चढ़ा दिए हैं और आलू फूलने के लिए डाल दी हूँ ताकि बॉईल हो जाए, तो फिर उसको चोखा बना के आलू का पकौड़ा, ब्रेड का पकौड़ा बनेगा। श्रेया को बोली चलो किचन तक, मम्मी मेरे पैर में दर्द हो रहा है। हो गया एक आई में बहुत मेहनती है। पनीर भी है, कब लाए पापा? अब पीस का बनेगा पनीर, वो मैश करके बनाना ना मम्मी, उसमें फ्लेवर आ जाता है। तुम खाओगी मैश कर? हाँ, मैंजूना खाएंगे। मैंजना मांजना को दरदरा करना होता, हाँ, मांजना वही इससे
मेरे हाथ से भी हो जाएगा। उसके अंदर मसाला चला जाता है ना तो फिर थोड़ा स्वाद आता है, जो पनीर में कभी नहीं आया हमको। और ये क्या है? थोड़ा सा बनाएंगे क्योंकि पापा पापा को को खोआ। काला मिठाई किया। हम जा रहे किचन से। जाओ जाओ जाओ। निकाल बैंगन निकाल, कद्दू निकाल श्रेया। दूसरा लो। बात बिल्कुल नोटिस नहीं नीमन बैंगन दे। हमको शौक है मार खाने का। अरे तो धीरे से इसको ऐसे करो ना, तुम्हें अक्ल भी तो होना चाहिए ना। आपको क्या पता था? हम जो ऐसी घाट चल ना इधर कॉर्नर में निकाल के एगो बैंगन को रुकना पड़े तो क्या फायदा इसे करवाने से। और चलो स्प्राइट और ये सब खोलो। अंदर गोभी है, निकाल। गोभी भी है। चाय वाय की छान लेना। हाँ, चाय में कोई गलती नहीं होता है बस। नहीं, उसमें ज्यादा होता है तुम्हारा। फर्स्ट टाइम किया था ना तुमने। अरे वो तो हम पूरा फैमिली पैक बना रहे थे, सोचे थे चलो आप बना के पिला ही देते हैं मनीषा मौसी को। बच्चे सब नालायक, बट हाँ तुमको भी नाराज किया थी मम्मी, बट फेवरेट है ना। अच्छा श्रेया को ये लगता है कि आज मेरा फेवरेट है। हाँ। आखिर मुंह से निकल गया हाँ इसको सर। मुझसे क्या, हम आपसे पूछे थे मेरे को आयुष से ज्यादा अटैचमेंट है। हम लाइक ओ अटैचमेंट की मैंने ये कहा था कि पहला बच्चा जो भी हो ना, तेरी दादी के पहला बच्चा। तेरी दादी के 5-6 बच्चे हैं ना, जो सबसे ज़्यादा जिनसे उनको प्यार होगा ना सबसे ज़्यादा, वो तुम्हारे पापा ही होंगे। बस यहाँ पे जो है ना सब तैयारी हो गया है पकौड़े वगैरह का लगभग। और मैंने बोला श्रेया को चाय छान लो क्योंकि और सब तो काम गड़बड़ कर देती है। एक बार क्या हुआ था, मेरी बहन आई थी तो हमने बोला था चाय बनाओ, तो 1.5 किलो दूध में वो लगभग 1 किलो दूध का ना वो चाय मतलब पानी और चाय सब घोल घाल के और चढ़ा दी थी। अब मैं आई बोला मम्मी तो सारी दूध का चाय बना दी। आई तो मुझे ले ली चाय पत्ती छान के, क्योंकि उतना दूध चाय कौन पिएगा, क्योंकि एक मेरी बहन ही तो एक्स्ट्रा बड़ी थी। तो धीरे धीरे तब चाय थोड़ा बहुत बना लेती है वो। तो चाय वाय ढार लिए और यहाँ पे बैठ के हम लोग ना यहाँ पे चाय वाय मैं पी। और उसके बाद मेरी 2nd नंबर वाली बहन का फ़ोन आ गया, होलिका दहन था तो विश करने के लिए, तो मैं बात की वहाँ पे। उसके बाद में मैं आ गई यहाँ पे किचन में। सग्गा प्याज है ना कचरी में डालेंगे और फुलौरी में डालेंगे, और इन सबको हमने पीस लिया है। और मैं रेसिपीज़ पे कुछ प्रॉपर मैंने शेयर नहीं किया है, मन ही नहीं कर रहा था, मैंने छोटा छोटा क्लिप बस ले लिया है। बेसिक सब मसाले मैं यहाँ पे डाल ली हूँ। गोलकी जीरा अदरक का ये सब पेस्ट मैं पीस ली थी पहले ही, जिसमें गोलकी था, जीरा था और हरी मिर्ची लहसुन अदरक और बेसिक मसाला नमक वमक डाल के इन सबको बना लिया जाएगा। और मैंने थोड़ा सा कच्चा तेल कचरी में डाला है। हम लोग यहाँ पे कचरी ज़रूर बनता है होली में अगिया के दिन। तो बस प्याज व्याज भी मैंने यहाँ पे काट लिया है, बच्चों ने मदद किया है। दोनों ने थोड़ा बहुत किया। श्रेया कपड़े उपड़े थोड़ा फोल्ड कर दी उधर, और आयुष किचन में पीसने विसने वाला काम कर दिया। तो आयुष के पापा भी ना लगभग 8 बजे आ गए थे। और पता है यही होता है कि अगर ये नहीं रहता तो बच्चे भी ना खाने वाने का उनका भी मन नहीं करता है। वरना अगिया के दिन हम लोग ना 7 बजे तक, यानी होलिका दहन के 7 बजे तक हमारा बन जाता है। आराम से हम लोग बैठते हैं, ठंडा पीते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन आज सब वो उल्टा हो गया। सोचा था क्या गया, इतने कपड़े वपड़े सब बहुत प्यार से हमने ख़रीदे थे होली के लिए। तो खैर अब तो ससुर जी ठीक है, उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बस वही है उनका शुगर लो हो जा रहा बार बार, तो दवाई डॉक्टर वो सब चला रहे हैं। तो इन लोगों को पकौड़े बना के ना गरम गरम में देती जा रही हूँ। मैंने सारे क्लिप नहीं लिए, छोटे मोटे ही क्लिप लिए। अब क्या इतना बनाए थे, इतना का वीडियो में क्या ही शूट करूँ। तो ये ब्रेड पकौड़ा मैंने बना दिया, क्योंकि ब्रेड पकौड़े बच्चे ना सुबह में खाते हैं। तो आयुष पापा थके हुए थे तो बाद में वो खाए। वैसे उनकी मम्मी जो है ना हॉस्पिटल शाम को गई थी, तो लेके गई थी पकौड़े वकौड़े बनाई थी अपना दोपहर में, तो लेके गई थी तो वो खा लिए थे। फिर घर पे भी थोड़ा बहुत वो खाएं, ज़्यादा नहीं खाए। ब्रेड पकौड़े खाएं, एक आध गो आलू का खाएं, उतना नहीं खाएं। तो सब बन गया, दही बड़े बन गया। और घोल मेरा बच गया था ना, तो इसे मैं दही डाल के थोड़ा सा कढ़ी बना दे रही हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ पे परंपरा होता है कि अगिया के दिन कढ़ी और चावल बनता है। और चावल जो बचा हुआ रहता है उसमें पानी डाल के रख दिया जाता है, और वही चावल ना सुबह में हम लोग ना खाते हैं पानी में से निकाल के। तो अभी तो किसी का भी मन नहीं है खाने का। अब ज़्यादा जरूरी 1 आध 2 कवर मैं या उसके पापा खाएंगे, नहीं तो सब सुबह में ही थोड़ा थोड़ा खाया जाएगा, विधि किया जाएगा।
तो दही यहाँ पे मैं ना जमाई थी 2-3 कटोरा में। तो आयुष पापा बोले कि बहुत ज़्यादा दही हो जाएगा। मैंने कहा पानी बिल्कुल नहीं डालें, तो बोले फिर भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर थोड़ा सा पानी इसको धो के मैं डाल के और दही को मैं तो बोल दूँगी उनको फेंटने के लिए। किचन बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और आयुष खा रहे थे तो मैंने कचरी वचरी 2-4 खाया है, बाकी मैं नहीं खाई हूँ डर के मारे, क्योंकि खा लूँगी नहीं तो फिर किचन में पता है क्या महक, मतलब आने का बिल्कुल ही मन नहीं करता यार। ये पर्व त्योहार जो है ना बहुत दिमाग ख़राब कर देता है। और इस बार पता है 3 दिन का हो गया ना, तो 3 दिन हरासमेंट रहेगा। तीनों दिन का अलग अलग घर में मेरे प्लान बन गया। आज तो ये बन गया, कल कुछ और बना है, कल के लिए परसों के लिए कुछ और बना है। और ऊपर से ये भी है कि आज उसके पापा रहेंगे नहीं। देखते मेरे से अकेले कैसे होगा, मेरे से अकेले ये सब नहीं हो पाता यार। पर्व त्योहार में बनने वाला चीज़ मेरी आदत नहीं है। वो आयुष के पापा को होता है ना, पर्व त्योहार के दिन ये घर पे रहते हैं ना, तो वो किचन में घुसे रहेंगे वो, और सब कुछ कर कुर के दे देते हैं। मैं छानती हूँ चाहे बनाती हूँ, तो मेरी लत जो है ना, आदत ख़राब हो गई है। तो ये है स्थिति। फिर भी आए तो आने के बाद में थोड़ा सा वो आधा 1 घंटा लेटे थे, क्योंकि दिन भर हॉस्पिटल में बैठना पड़ता है ना, तो इंसान बैठे बैठे और थक जाता है। फिर उसके बाद में आके यहाँ पे दही वही वो फेंटे वेटे, और उसके बाद में अपना खाना वाना खा के थोड़ा सा चावल 2 कौर खा के फिर ना वो अपना सो गए थे। और मैं यहाँ पे ना किचन जो है ना साफ़ कर लेती हूँ। किचन बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ, पहले तो समझ में नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहाँ से करें साफ़ सफाई से। तो यहाँ पे ये लोगों को मैं ना ठंडा दे दी हूँ, इसके पापा तो पहले ही पी लिए थे। खावा के ठंडा पी रहे लोग, पचा रहे हैं, क्योंकि ये लोगों को ना भी दही बड़े भी खाना है। तो पकौड़े इतना खा लिए श्रेया, तो अभी ना ये ठंडा पी और उसके थोड़ा देर बाद ना फिर आलू के पकौड़े जो होते हैं ना, आलू के बचका, वो खाई। करी मम्मी इतनी जल्दी डाइजेस्ट हो गया। तो आलू के पकौड़े खाई और फिर लास्ट में दही बड़े भी खाई। वही खाना वाना नहीं खाया इन दोनों ने। चावल तो हमने भी समझो कि विधि जो होता है ना वो किया है, क्योंकि पेट भर ही गया था इन्हीं सब से। बस दही बड़े को मैंने दही में डाल दिया। दही बहुत ही कम खट्टा है, क्योंकि मेरे घर में ना दही खट्टा हो जाएगा ना तो दही बड़े कोई नहीं खाएगा। तो मैं एकदम दही जो है ना जम जाता है, और ध्यान मेरा दही पे ही रहता है कि कब जमे अच्छा से कि मैं फ्रिज में डाल दूँ। तो दही बड़े को मैंने, मुझे लगा ना कि ये लोग नहीं खाएंगे दही बड़ा, तो मैंने फ्रीज में रख दी थी। और उसके बाद में मैं चुन रही हूँ अपने लिए पकौड़े। अब मन बिल्कुल ही नहीं कर रहा है, इतना ही मैंने ज़्यादा नहीं लिया है। और स्प्राइट मैं भी ले लेती हूँ ताकि खाते खाते पच भी जाए। और ये देखिए पूरा उपट गिर गया। और टाइम जो है ना 10:30 लगभग बज रहा है, और 10:30-11 बज रहे होंगे, 10:30। मैंने टाइम नहीं देखा है, अभी तो रूम में गई भी नहीं, इधर रही हूँ और हॉल में ही हूँ। तो वो लोग अपना ना मोबाइल वोबाइल देख रहे हैं, और मैं यहाँ पे आ गई हूँ खाने के लिए। उसके बाद में आयुष आ गया, तो आयुष और हम बैठ के बातें करेंगे। एक तो मेरे घर में इतनी मच्छर है ना कि पूछिए मत। पता है लाइफ के एक ऐसा पड़ाव आ जाता है ना, जहाँ पे बच्चों के लिए हम ना वो ना चाहते हुए भी वो चीज़ करते हैं, क्योंकि बच्चों की खुशी होती है। और जब बच्चे खुश होते हैं तो फिर मैं भी खुश हो जाती हूँ, क्योंकि एंड ऑफ द यही है ना, यही हमारी दुनिया है, हमारी फैमिली हमारी दुनिया होती है। तो बस एक श्रेया है जो कितना भी मूड ऑफ रहता है तो बदमाशी करके डांट खा लेगी, और डांट के बाद में ऐसे से बातें करेगी तो वो आ जाता है ऑटोमेटिक स्माइल। और ये नहीं है, श्रेया भी बहुत ज़्यादा उसको कमी खलता है और लगता है। तो मैं दही बड़े निकाल के दे दी थी मैं उसको। उसके बाद में देखिए आप लोग के साथ ये क्या कर रही है। ये देखती है ना कि मम्मी लास्ट में ले जाती तो कुछ करती है, आप लोग के साथ ये वो शेयर करती है, तो वो भी की। और यहाँ पे दही बड़े निकाले थे तो नमक कम था, तो नमक आयुष इसको दे दिया, और 1 चम्मच वो भी आयुष को चखाई। आयुष तो बोला पहले कि अब नहीं खाऊंगा, मेरे को खाने को बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। लेकिन श्रेया वाला दही बड़ा चखा तो कह रहा मम्मी बहुत अच्छा लग रहा, खट्टा बिल्कुल नहीं है। तो वही खट्टा ज़्यादा नहीं रहता तो बच्चे खा लेते हैं। तो आयुष के पापा तो सो गए हैं, क्योंकि सुबह में उनको फिर जाना है। और हम लोग यहाँ पे खा रहे हैं, श्रेया का कॉमेडी चल रहा है। और श्रेया पता है क्या, प्लेट पूरा चट कर गई, और लास्ट में कह रही है मम्मी सुबह में पापा उठेंगे तो कहेंगे इस प्लेट में कौन खाया, जूठा तो दिख ही नहीं रहा है।
तो बस ऐसे ही बच्चों के साथ आज हंसते मुस्कुराते बीत गया। लेकिन हाँ, दिन भर हस्बैंड की कमी रही, शाम को बहुत ही ज़्यादा रही। तो आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं न्यू